पवन खेड़ा जी ने नारियल फोड़ दिया है। अब वो नारियल कहाँ टूटेगा वो पता नहीं। पवन खेड़ा जी जो है अपनी गर्दन नीचे छुपा करके भाग रहे। पवन खेड़ा को अब जान बचानी भारी पड़ रही है और उन्होंने कह दिया कि असम की जो जेल है ना, पवन खेड़ा को वहीं रहना पड़ेगा असम की जेल में। आप चाहते हो कि किसी तरह से कांग्रेस असम में आ जाए, पर कांग्रेस असम में आने वाली नहीं है, क्योंकि जो हेमंता बिश्वा शर्मा हैं उन्हें घाट घाट का पानी पी रखा है। उन्हें पता है कि कांग्रेस की नब्ज़ कहाँ पर है, वो दबाना जानते हैं कहाँ से, और उन्होंने कर भी दिया, एक्शन ले लिए। कांग्रेसियों को कई को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। महिलाएं उनसे कितना प्यार करती हैं और सम्मान देती हैं उनको, तो वो सम्मान की दृष्टि से उन्होंने ऐसा करा। तो कुल मिलाकर के वही वोट बैंक में भी कन्वर्ट हो। काम करने का तरीका अगर डिफरेंट होगा ना, तो आपकी पहचान खुद ब खुद बन जाती है। अगर आप उसी ढांचे पे चलते रहोगे, कहते हैं ना परिवर्तन ही सब कुछ है। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, आसाम में विधानसभा चुनाव है, लेकिन जो गर्माहट है वो पूरे देश में फैली हुई है। एक तरफ सिटिंग चीफ मिनिस्टर की पत्नी पर यह आरोप लगता है कि वो इस्लामिक देशों का पासपोर्ट रखती है। हालांकि पासपोर्ट रखना गलत नहीं है, लेकिन आरोप लगा है कि 3 इस्लामिक देशों का पासपोर्ट रखती है। अब उसके बाद ये आरोप जैसे ही हेमंता बिश्वा शर्मा को मालूम चला तो वो बड़े गर्म हो गए, आग बबूला हो गए। उन्होंने भी कुछ आपत्तिजनक बयानबाजी दे दी। पागल, पवन खेड़ा को पेड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जनता की राय लेंगे कि हेमंता बिश्वा शर्मा के कामों को लोग सराहना तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके बयानबाजी को लोग किस तरीके से देख रहे हैं। नमस्ते रावत जी। नमस्ते जी। सर, क्या कहेंगे, आसाम में भी माहौल जो है गर्म है? गर्म है। पवन खेड़ा जी ने नारियल फोड़ दिया है। अब वो नारियल कहाँ टूटेगा वो पता नहीं। पवन खेड़ा जी जो है अपनी गर्दन नीचे छुपा करके भाग रहे। अब क्यों भाग रहे हैं? वो इसलिए भाग रहे हैं कि उन्होंने उनके ऊपर मानहानि का केस डाल दिया कि एक अपमान जो है, मेरा अपमान करने के या मेरी पत्नी का अपमान करने का इन्होंने बेड़ा उठा रखा है। तो पवन खेड़ा को अब जान बचानी भारी पड़ रही है और उन्होंने कह दिया कि असम की जो जेल है ना, पवन खेड़ा को वहीं रहना पड़ेगा असम की जेल में। तो कुल मिला करके देखिए, जो है ना, आप चाहते हो कि किसी तरह से कांग्रेस असम में आ जाए, पर कांग्रेस असम में आने वाली नहीं है, क्योंकि जो हेमंता बिश्वा शर्मा हैं उन्हें घाट घाट का पानी पी रखा है। और खुद कांग्रेस में थे पहले? बिल्कुल, खुद कांग्रेस में थे। उन्हें पता है कि कांग्रेस की नब्ज़ कहाँ पर है, वो दबाना जानते हैं कहाँ से, और उन्होंने कर भी दिया, एक्शन ले लिए। कांग्रेसियों को कई को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो कुल मिला करके ये कभी सपने में भी ना सोचे कि असम में हैट्रिक लगने वाली है। हेमंत बिश्वा शर्मा दोबारा आने वाले हैं। लेकिन जो इन दिनों हेमंत बिश्वा शर्मा की रैली हो रही थी, हमने देखा जब वो सड़कों पर उतरे, महिलाएं ज़्यादा खुश दिखी हमें। हमने देखा कि महिलाएं उनसे गले लग रही है, हाथ जोड़ रही है, प्रणाम कर रही है। कई बूढ़ी महिलाओं को भी हमने देखा उनसे मिलना। तो ये रैली क्या दिखाता है? सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, वाकई में ग्राउंड पर ये चीज़ें होंगी? बिल्कुल, ग्राउंड पे ये चीज़ें होंगी। आपने कहा कि वहाँ यहाँ तक की हद हो गई है कि महिलाओं ने उनका मतलब क्या कहते हैं, वो आपको किस भी ली। तो कहने का मतलब उनके प्रति उनका प्यार जो है वो दिख रहा है कि महिलाएं उनसे कितना प्यार करती हैं और सम्मान देती हैं उनको। तो वो सम्मान की दृष्टि से उन्होंने ऐसा करा। तो कुल मिलाकर के वही वोट बैंक में भी कन्वर्ट होगा। जीत पक्की होगी? जीत पक्की, हैट्रिक लगेगी असम में। और उनका जो है हेमंत बिश्वा शर्मा का कद और ऊपर आने वाला है। इन दिनों हेमंत बिश्वा शर्मा योगी जी से भी ज़्यादा चर्चाओं में हमने देखा कि उनकी चर्चा खूब होती है। फिर चाहे वो तुरंत एक्शन लेना हो, तो उनके तुरंत एक्शन, इंस्टेंट एक्शन को किस तरीके से देखते हैं आप? वो भी बहुत अच्छा है। देखिए, मदरसे वगैरह बंद करा दिए उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, आपका काम करने का तरीका अगर डिफरेंट होगा ना, तो आपकी पहचान खुद ब खुद बन जाती है। अगर आप उसी ढांचे पे चलते रहोगे, कहते हैं ना परिवर्तन ही सब कुछ है। सृष्टि में अगर परिवर्तन होगा तो आपका बदलाव, आपके अंदर जो चेंजेस हैं, आपका जो कद है वो बढ़ जाएगा। तो हेमंत बिश्वा शर्मा छोटे से राज्य के, असम छोटा सा राज्य है, और वो तरक्की कर रहे हैं और उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। असम में क्या है, मेन तो चाय ही है, चाय के बागान ही है। तो कुल मिलाकर के वो असम को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़े करने कि असम आगे तरक्की करे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।